अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अलहु। आज की वीडियो दुरूद पाक से रिलेटेड है। दुरूद शरीफ की फजीलत और अहमियत कौन नहीं जानता। हर कोई जानता है कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है और जब जब लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया है तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे कैसे मौजज़ात दिखाए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दुरूद शरीफ की फजीलत आपसे शेयर करूंगी ताकि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसके फ़वाइद आपके जहन में आए और पढ़ते हुए लुफ्त और मज़ा आए, दिलचस्पी आए और हम खुशी व खुजू के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते रहें। दुरूद पाक पढ़ने वाला कोई आम तो होता नहीं है, वो खास लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद चुनता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए आहिस्ते आहिस्ते रूहानी दरवाजे खुल दिए जाते हैं और फिर चलते चलते वो बहुत दूर चले जाते हैं। दुरूद पाक की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआओं की कबूलियत होती है। दुरूद पाक हर हालत में कबूल होता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले की हर हाजत, हर परेशानी, हर गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है। हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती पर अपनी निगाह करम रखते हैं। बेशक ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से ज़्यादा बरकतें समेटने में आसानी होती है, ज्यादा इनाम मिलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की हर हाजत कबूल होती है, इसीलिए दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में अपना नाम शामिल करें, फिर देखना करम ही करम होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अल्लाह ताला चेहरा और दिल दोनों ही मुनव्वर कर देता है। और अगर चाहते हैं कि हर दुआ कबूल हो, दुरूद शरीफ की सारी फजीलतें से आप फैज़याब हों, तो पहले खुद पर काम करें। जिस हस्ती पर आप दुरूद शरीफ भेज रहे हैं उनका एहतराम करें कि पहले अपने दिल को साफ करें, अमल करें, क्योंकि कुछ लोग दुरूद शरीफ पढ़कर भी दिल में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, गुस्सा, नफरत, किसी को माफ़ ना करना, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तस्बीह पर तस्बीह तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन वही दिल में नफरत और कीना होता है। तो इसीलिए दुरूद पढ़ना तो है और अमल भी करना है। तारा अपनी ज़िंदगी फजूल कामों में, मायूसी में, रोने में ना गुजारें। दुरूद शरीफ एक रूहानी दुनिया है, वो इंसान को इस फानी दुनिया से बहुत दूर ले जाती है और इंसान इसके अंदर डूब जाता है। दुरूद शरीफ एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं। ये समंदर सिर्फ और सिर्फ सुकून का समंदर है, इश्क का समंदर है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अगर इसकी फजीलत और बरक़ात पता लग जाए तो वो अपनी ज़बान पर एक मिनट भी दुरूद शरीफ को ना रोके, वो मुसलसल पढ़ता ही रहे हत्ता कि वो गालिब हो जाए। अपनी नींद पर तब भी वो पढ़ता ही रहे और सारी जिंदगी अपनी ज़बानों पे दुरूद शरीफ सजाते ही रहें और दूसरों को भी इसकी दावत देते रहें। यकीनन आप अर्श पर पसंद कर लिए गए हैं, तभी तो इतने ख़ास हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दुरूद शरीफ के लिए, उसे पढ़ने के लिए चुना है। और फिर जिसे अल्लाह ताला चुन ले तो फिर उस इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती, उसका बेड़ा पार फिर होना ही होना है। दुरूद शरीफ का सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र है और इसकी बहुत सी बरक़ातें, बहुत सी रूहानी ताकतें हैं। दुरूद शरीफ से इतनी ज़िंदगियाँ बदलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। दुरूद पाक से जुड़ने वालों पर कितना ज़्यादा नजर करम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त नसीब होती है। एक भाई से दुरूद शरीफ से रिलेटेड आपसे मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं, जो बताते हैं कि मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी और उन्होंने पूरे ज़ोर शोर के साथ रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी दिखाए गए लेकिन मुझे कोई भी लड़की पसंद ही ना आई। वजह ये थी कि मैं किसी और को पसंद करता था, लेकिन मसला ये था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसको इस बारे में कुछ भी इल्म ना था, यानी उसे ये तक खबर ना थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यानी मैंने अपने दिल की बात अपने दिल तक ही रखी हुई थी। फिर जब घर वालों ने ज़्यादा ही जोर दिया तो मैंने इस रात से पर्दा उठा दिया कि मुझे तो फला पसंद है और शादी भी उसी से ही करनी है। घर वालों ने बड़ी बातें बनाई कि वो तो बहुत ही ऊंचे ख्यालात के लोग हैं, वो यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। फिर सबसे बड़ा मसला ज़ात पात का था, क्योंकि हमारी ज़ात अलग अलग थी, लेकिन मेरी ज़िद थी कि शादी उसी से ही करनी है। आखिर मैंने इस सूरत हाल में दुरूद शरीफ का सहारा लिया और कसरत से दुरूद रहमत पढ़कर दुआ मांगने लगा। घर वालों को भी कह दिया कि आप रिश्ता लेकर जाएं, अल्लाह ताला ज़रूर करम करेंगे। फिर घर वाले मेरा रिश्ता लेकर गए, उधर मेरे लब पर दुरूद जारी था। इसकी बरक़ात ये ज़ाहिर हुई
کہ نہ صرف رشتہ پکا کر آئے بلکہ چٹ منگنی پر بیا والا سین ہو گیا اور اب الحمدللہ بچے والا بن گیا ہوں۔ درود شریف کوئی سا بھی ہو، لیکن اگر آپ کی نیت سچی ہے، لگن آپ کی سچی ہے، تو کوئی بھی درود شریف آپ کو بے سہارا نہیں کرتا۔ اسے جس بھی مقصد کے لیے کر لیں وہ دعا قبول کروا کر ہی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ان بھائی نے کچھ پانے کے لیے درود شریف کا سہارا لیا اور اس درود شریف نے انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یہاں پہ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک سسٹر بتاتی ہیں کہ میں کسی مشکل میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنا شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ پینک اٹیک پڑتے تھے، انزائٹی ہو چکی تھی اور بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں درود ابراہیم پڑھتی گئی، روتی گئی اور وہ تہجد کا وقت تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ ناشکری ہوتی۔ پھر تہجد میں اٹھی، وضو کیا اور اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو سنا دی اور کہا میں تیری ناشکری بندی نہیں بننا چاہتی، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے رب میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے جیسی دعا کی ہو بہو وہ قبول ہوئی اور اسی ٹائم قبول ہوئی جیسے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کل اسی وقت میرا یہ معاملہ حل کر دینا، اور وہ اسی طرح سے قبول ہوئی دعا۔ اور میں بہت حیران تھی کیونکہ ایسا ہونا بہت ہی ناممکن تھا۔ بہت ہی مہربان رب ہے، کیونکہ ہم مایوس ہو کے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ بس آپ صبر کریں اور درود ابراہیم کو اپنا معمول بنا لیں۔ معجزے تو ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، جو یقین کے سفر پر چلتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اس کی برکات، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ صبح سے لے کے رات تک بھی گنتے رہیں تو بھی نہیں گن پائیں گے۔ اور اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ اسٹریس میں نہ جائیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، آپ صرف اور صرف درود شریف کی، درود پاک کی صرف کثرت کریں اور آپ اپنے سارے معاملے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے ذرائع، ایسے ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر درود شریف پڑھنے والے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی عادت خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ اس سفر کو اپنائیں، اس سفر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔